ये देखिए आपका जैसा कि फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो है, लेकिन ये जो है आपका कौन से ब्लॉक में लिखा गया है ना। जैसा पार्ट वन में बताया गया कि लेटर्स को का जो फॉर्मेट होता है दो होता है, एक होता है सेमी ब्लॉक, एक होता है फुल ब्लॉक। तो ये जो है आपका फुल ब्लॉक को फॉलो करता है। तो यहाँ जैसे लेटर किसके लिए लिखा गया देखिए, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर हु, हाँ, हु लिव्स इन अ हॉस्टल, और मोटिवेटिंग हिम फॉर कमिंग एनुअल एग्जामिनेशन। जैसा कि यहाँ पर लेटर किसको लिखना है, मतलब अपने भाई को एक लेटर लिखना है। हु लिव्स इन अ हॉस्टल, जो कि हॉस्टल में रहता है। मोटिवेटिंग हिम फॉर कमिंग एनुअल एग्जामिनेशन, और उसको मोटिवेट करना है कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेट करना है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कभी भी लेटर जब आप स्टार्ट करेंगे और खासकर फुल फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, है ना। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस में यहाँ पर लिखा भी गया, इसके अंतर्गत लेटर लिखने वाले का एड्रेस इस क्रम में लिखा जाता है। सेंडर एड्रेस में सबसे पहले आप नेम ऑफ हाउस लिखना, याद रखिएगा इस चीज को। एप्लीकेशन और लेटर दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले आप हाउस का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलोनी लिखेंगे, फिर सिटी के साथ में स्टेट को लिखेंगे, है ना। यहाँ पत्र लिखने वाले का नाम नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। सेंडर्स एड्रेस में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो जैसे देखिए आदर्श विहार, सहारनपुर, यूपी, इस तरह से आदर्श विहार नाम है, सहारनपुर यूपी, वो कॉलोनी स्टेट सब मिलाकर, है ना। जैसा कि यहाँ ये तो फॉर्मेट है, आपको कभी भी लिखना है तो हाउस का नेम, कॉलोनी, फिर सिटी विद स्टेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे इस चीज को सेट कर लो। लेटर लिखने के लिए सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन में, लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। इसमें आपको हाउस का नेम लिखना है, कॉलोनी का नेम लिखना है, और सिटी विद स्टेट लिखना है। डन हुआ ना इतना। इसके बाद में आपको डेट लिखना है, अभी आपको नेम नहीं लिखना। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, और दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। और डेट में जो भी डेट रहेगी, जैसे 22 अगस्त, 20, जो कुछ भी हो डेट, डन है ना। फिर दूसरा नंबर, अब आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन लिखेंगे, जैसा कि यहाँ है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, आई हो, सैल्यूटेशन लिखेंगे, है ना। सैल्यूटेशन में इस पात्र में पत्र प्राप्त करने वाले को संबोधित किया जाता है। आप डियर से या माय डियर से यहाँ पर संबोधित करेंगे। जैसे यहाँ डियर ललित, जैसे भाई का नाम क्या है, ललित है, और छोटा भाई है, क्लियर है ना। तो डियर, तो यहाँ पर यानी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, दूसरे नंबर पर डेट, और किस सीरीज में लिखना है ये भी देखते जाना। यहाँ पर गैपिंग भी देखते रहिए, और नीचे देखिए मार्जिन सब सेम है। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन में डियर या माय डियर, जैसे यहाँ डियर ललित। अब यहाँ पर आपको आगे क्या लिखना है, डियर ललित, आई होप डेट यू आर एब्सोल्युटली फाइन डियर। डियर ललित, उम्मीद है कि आप वहां पर बिल्कुल अच्छी प्रकार से, मतलब बिल्कुल ठीक होंगे, है ना, बिल्कुल ठीक हो। डन इतना। फिर यहाँ पर इस तरह से फिर लाइन चेंज कर देनी है। लाइन चेंज मतलब ये लाइन कंप्लीट छोड़ देनी, फिर आगे लिखना, आई गॉट टू नो डेट योर एग्जाम्स आर नियर, मतलब मुझे पता चला कि आपका एग्जाम आने वाला है, या आपका एग्जाम आने वाला है। आई नो, मुझे पता है, डेट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं, एज यू ऑलवेज डू, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। स्टिल आई वुड सजेस्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यू टू कंसंट्रेट ओनली ऑन योर स्टडी नाउ, कि अभी आप
सारे काम को छोड़कर केवल स्टडीज पर कंसंट्रेट करो एंड वर्क हार्ड टू स्कोर, और स्कोर गेन करने के लिए क्या करो, अच्छे से मेहनत करो एंड गुड मार्क्स, और अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए मेहनत करो। आप मैटर चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ आपको याद रखना है सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन, और तीसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया, फिर आगे लिखेंगे, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर को आपको कितने पार्ट में लिखना है, मतलब एक दो तीन, लगभग 3 या 4 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है, याद रहे एक ही पेज में होना चाहिए, है ना, जो बेस्ट लेटर होता है एक ही पेज में। आगे आल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और इसके साथ आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम, एग्जाम को लेकर स्ट्रेस मत लेना। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ गेटिंग यू गुड मार्क्स, है ना, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप अच्छा मार्क्स पाओगे। वी शैल मीट इन कमिंग वेकेशन, और हम लोग वेकेशन में मिलेंगे, यानी छुट्टी के दिनों में मिलेंगे। मॉम एंड डैड आर मिसिंग यू, मॉम और डैड आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दे हैव कन्वेड देयर लव फॉर यू, और उन्होंने आपके लिए क्या भेजा है, प्यार भरा संदेश भेजा। डन हुआ ना, 2 चीज लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर नाम लिखना, जैसा कि यहाँ लिखा गया है योर लविंग स्नेहा। यहाँ पर ये थोड़ा कैमरे का है, इस चीज को आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि क्वाड कैमरा ये लेटर में थोड़ी लिखना है, ये तो जैसे जिस कैमरे से क्लिक किया गया था फोटो वो चीज है। इसके नीचे मैं बोल दे रहा हूँ और वैसे थोड़ा क्लियर हो। यहाँ पर आपको लिखना है योर लविंग, है ना, योर लविंग, फिर वहां पर आप नाम, मतलब स्नेहा। अगर आप डन है ना, जैसे आप लिख रहे हो तो आपका मतलब प्रिय स्नेहा, इस तरह से, यानी कि नेम ऑफ द राइटर, यहाँ राइटर का नेम लिखना है, ये चीज। योर लविंग के बाद में क्या लिखना है, और सुनो, सबसे पहले ये तो हो गया सेंडर्स एड्रेस, दूसरे नंबर पर डेट हो गया, तीसरे नंबर पर सैल्यूटेशन, चौथे नंबर पर बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ देखिए दिया गया लेटर का मुख्य भाग होता है, इसमें पत्र का सब्जेक्ट मैटर लिखा जाता है, इस भाग को पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए, याद रखना। बॉडी ऑफ द लेटर को पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए ताकि एकदम से वो क्लियर रहे। पांचवें नंबर पर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, और छठे नंबर पर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द राइटर, यानी कि जो लिख रहे हैं राइटर का नेम। ये करें, लेटर के अंत में जो लेटर लिख रहा है उसका पूरा नाम लिखा जाता है, यदि परीक्षा में नाम नहीं दिया गया तो उसके स्थान पर XYZ लिख दिया जाता है। डन है ना, ये चीज है आपका। और सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये लास्ट होता है संबोधन, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पर, जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ योर लविंग लिखा या योर लविंगनेस आप बोलते है ना, आपका प्रिय। डन हुआ, तो इस तरह से ये आपका इनफॉर्मल लेटर का है कि फॉर्मेट इस तरह से आपका होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। समझ में आया, तो एक मिनट, अब आपको हम बताते हैं। आई होप आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कीजिए। इनफॉर्मेट लेटर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स, एक बार ध्यान से देखिए और साथ में रिवीजन करें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है ना, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। और सेंडर्स एड्रेस में आपको क्या क्या लिखना है, तो बताइए। सेंडर्स एड्रेस में आपके सामने है, आप देखकर बताइए। सेंडर्स एड्रेस में आपको लिखना है नेम, नेम ऑफ द हाउस, हाउस का नेम लिखना है। अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो इसके साथ में उसके नीचे कॉलोनी का नेम लिखना है, और उसके बाद में सिटी का नेम विद स्टेट के साथ में लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है विद स्टेट, STATE, है ना। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, तो बताइए। दूसरे नंबर पर आपको डेट लिखना है, क्लियर। और डेट में आप किसी भी तरह से डेट लिख सकते हैं, 22 इस तरह से, है ना, आपको डेट लिखना है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है। तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है। और सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे आप, इनफॉर्मल लेटर के लिए तो डियर या माय डियर, क्योंकि इनफॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो डियर या माय डियर आप लिखेंगे, है ना।
इसके बाद में बताइए फोर्थ नंबर पर आप क्या लिखेंगे? तो फोर्थ नंबर पर लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। और याद रखिएगा बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना है, उसको पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है। आपको क्या करना है, डिवाइड करके लिखना है छोटे छोटे पैराग्राफ में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 पैराग्राफ या ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक पैराग्राफ में लिखना है आपको। बताइए 5वें नंबर पर क्या लिखना है? तो 5वें नंबर पर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज लिखना है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है लास्ट संबोधन, यानी कि फाइनली आप ग्रीट कर रहे हो, है ना, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, योर लविंग, है ना, योर लविंग, या आप योर डार्लिंग का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डियर का ही सिनोनिम है, योर लविंग ज्यादा सुटेबल रहेगा। फिर इसके बाद में 6ठे नंबर पर योर लविंग के ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है। यानी कि यहाँ 6 नंबर पर क्या लिखना है, नेम ऑफ द राइटर्स लिखना है, राइटर्स का नेम लिखना है। अगर एग्जाम में नाम नहीं दिया गया तो आप वहां पर XYZ लिख सकते हैं। तो आई होप इतना आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो बस 1 मिनट। अब देखिए आपके सामने जो है ये पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस, और ये इसी साइड में है ना, नेम, हाउस, कॉलोनी और सिटी। डेट लिखना है, डेट आप कैसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन डियर या माय डियर के साथ। बॉडी ऑफ द लेटर इसमें डिवाइड करके, ये चीज याद रखना, पैराग्राफ में डिवाइड करके। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट ये अंतिम ग्रीटिंग होगा, योर लविंग या डार्लिंग से आप लिखेंगे। और 6 पर लिखेंगे आप नेम ऑफ द राइटर, राइटर्स का नेम लिखेंगे। 10 है ना। तो इस प्रकार से ये तो था आपका, क्या था, हाँ, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर का था। लेकिन अगर और हाँ, ये कौन से ब्लॉक में था जो अभी आपने देखा, तो कौन से ब्लॉक में था, तो ये जो था सेमी ब्लॉक में था। डन हुआ।